हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन काल के जो इतिहास के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम कर रहे थे। पहला पार्ट अपलोड हो चुकी है, नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। इससे पहले मैं मध्यकालीन इतिहास छत्तीसगढ़ के और आपके आधुनिक इतिहास छत्तीसगढ़ के जितने भी क्वेश्चन जो कंप्लीट यहाँ पे आपके लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है, तो उसको भी जाके क्लास को देख सकते हैं। कंप्लीट यहाँ पे जीएस कंप्लीट आपको कराया जाएगा। तो ये हम प्राचीन कालीन इतिहास, ये हमारा सेकेंड पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा। तो आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। और जितना भी क्लास होता है इसको बढ़िया पार्ट वाइज देखते चलिएगा। आज देखिए, फिर 2 दिन बाद देखिए, ऐसे आपका कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए आपका प्री मेंस कोई भी छत्तीसगढ़ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो लगभग सभी एग्जाम में यहाँ से जीएस आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। साथ ही साथ आप डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो तो डेली बेस पे करंट अफेयर्स भी यहाँ पे क्लासेस होते हैं, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर से 7 से 8 क्वेश्चन जो कि मिनिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप पूरे में से पूरे नंबर वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। डेली बेस पे आपको 10 से 15 मिनट आपको लगाना होगा। तो चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। तो आज का क्वेश्चन हमारा, वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ उल्लेख किस नाम से हुआ है? कौशल के नाम से, विंध्याचल के नाम से, महाकौशल या आपके छत्तीसगढ़ी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका कौशल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वैदिक ग्रंथों में छत्तीस का जो उल्लेख आपके कौन से नाम से किया गया है? तो यहाँ पे कौशल के नाम से किया गया है। बाकी महाभारत काल में अलग अलग, जैसे महाभारत काल में देखेंगे तो प्राग कौशल, और महाभारत कालीन जो स्थल हैं जैसे सिरपुर को चित्रांगतपुर, रतनपुर को मणिपुर, खल्लारी को खल्लवाटिका, गुंजी को दमोदरहा, आरंग को भांडेर। तो ये आपके जो महाभारत कालीन स्थल वैदिक ग्रंथ में महाभारत काल में ये अलग अलग यहाँ पे, ये आपके प्राचीन काल यहाँ पे नाम हुआ करता था। तो इसका जो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक एक मौर्य सम्राट था। हिस्ट्री में भी बहुत बार इनके बारे में पढ़ाया हूँ। तो अशोक एक मौर्य साम्राज्य का सम्राट शासक था। इनका जो कोटाडोला सिंह के जो स्तंभ है किस नगर के समीप है? बिलासपुर, राजनांदगांव, अंबिकापुर या आपके कोरबा? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अंबिकापुर के ये आपका जो समीप है, आपका जो कोटाडोला जो सिंह स्तंभ है, ये आपका जो अशोक एक मौर्य सम्राट थे, तो इनके जो कोटाडोला जो सिंह स्तंभ है आपका अंबिकापुर के जो नगर के आपका यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे समीप। तो इसको याद रखें, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुर्ग जिले के बानाबरद नामक स्थान से किस काल की जो मुद्राओं की प्राप्ति हुई है? मौर्य काल, सातवाहन, कुषाण या गुप्त? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दुर्ग जिले के बानाबरद जो नामक स्थान से कौन सी काल के मुद्राओं की प्राप्ति हुई है? तो आपके गुप्त काल के यहाँ पे जो इनके जो सिक्के वगैरह यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो गुप्त कालीन सिक्के आपके बानाबरद जो कि दुर्ग जिले के अंतर्गत आते हैं, और आपका पिटाईवल्द आपका रायपुर से। तो गुप्त वंश के सिक्के यहाँ से मिले हुए हैं, तो इसको याद रखिएगा। एक तो आपका बानाबरद दुर्ग में और पिटाईवल्द आपका रायपुर में, तो इन दोनों जगह से यहाँ पे गुप्तकालीन सिक्के यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस बौद्ध यात्री ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी? कौन से जो बौद्ध यात्री हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी? फाहियान ने, इत्सिंग ने, वेनसांग ने या आपके सुंगयुन ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बौद्ध यात्री छत्तीसगढ़ की यात्रा की, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेनसांग ये आपका बौद्ध यात्री, ये आपका चीनी यात्री है, ये आपका बौद्ध नहीं, आपका चीनी यात्री है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो आपका चीनी यात्री है जो कि छत्तीसगढ़ की यात्रा ह्वेनसांग इन्होंने की थी। कौन से सन में? 639 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? महाश्रीगुप्त बालार्जुन, ये आपके गुप्तवंशी बोलते पांडुवंशी शासक है महाश्रीगुप्त बालार्जुन। तो इनके शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ के इतिहास का इनको स्वर्णकाल इनके माना जाता है। इनके शासनकाल को, इन्हीं के शासनकाल में जो प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 639 ईस्वी में कहाँ पे? ये आपका सिरपुर के साथ साथ आपके मल्हार, तो सिरपुर और मल्हार की यात्रा इन्होंने की थी। तो इसको याद रखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नलवंशी राजा ने राजिम के प्रसिद्ध राज्योलोचन मंदिर का निर्माण करवाया था? विलासतुंग ने, भवदत्त वर्मन ने, अर्थपर्ति ने या आपके स्कंद वर्मा ने?
तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बढ़िया गेस कीजिए जी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, एक बार बढ़िया अपने से खुद से लगाइएगा, लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपका जो कितना नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आप अटेंड कर पाते हैं और आपको किस में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, रिवाइज पे ज़्यादा बढ़िया मेहनत कीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा विलासतुंग। याद रखिए यहाँ पे विलासतुंग एक नलवंशी राजा थे विलासतुंग, और राजिम के जो प्रसिद्ध राजलोचन मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान विलासतुंग ने राजिम के राजलोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसको याद रखें। और राजलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, तो कलचुरी शासक जो आपका पृथ्वीदेव द्वितीय तो बनवाया थे आपके 7वीं से 8वीं शताब्दी में विलासतुंग के द्वारा बनवाया गया था इस मंदिर को। लेकिन इस राजलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, तो कलचुरी शासक जो पृथ्वीदेव द्वितीय के जो उनके सेनापति थे जगतपाल, तो जगतपाल के द्वारा इसको किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखें। और राजिम अभिलेख जो कि लगभग 700 से 740 के दौरान इसको लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे जो क्वेश्चन जो तैयार किए लगभग लेटेस्ट पैटर्न और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको मेंस प्री फट व्यापम का कोई भी वैकेंसी हो, लगभग सभी एग्जाम के लिए छत्तीसगढ़ के जीएस आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सिरपुर के जो प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर की निर्मात्री वाष्टा का संबंध किस वंश से है, पांडु वंश से, सरपुरी वंश, नल वंश या कलचुरी वंश। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, एक बार यह बताइए जी। तो चलिए एक बार सोचिए इसका आंसर कौन सा हो सकता है। तो चलिए इसका जो आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा पांडु वंश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिरपुर के प्रसिद्ध जो लक्ष्मण मंदिर है इसके जो निर्माण किसने करवाया था, तो रानी वाष्टा के द्वारा करवाया गया। इसका संबंध कौन से वंश से है, तो आपका पांडु वंश से संबंधित है, जो कि हर्षगुप्त की पत्नी थी। इनका विवाह जो मगध के मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा के पुत्री थी रानी वाष्टा, इनके साथ हुआ था हर्षगुप्त का विवाह। और हर्षगुप्त की मृत्यु के जो पश्चात रानी वाष्टा ने महाशिवगुप्त बालार्जुन के जो शासनकाल में सिरपुर में एक जो कि प्रसिद्ध जो लक्ष्मण मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही पुराना मंदिर है, तो एक प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। और एक जो मंदिर है पूरी तरीके से लाल ईंटों से निर्माण करवाया गया था, जो कि गुप्त कालीन का श्रेष्ठ एग्जाम्पल इसको कहा जाता है। और ये भगवान विष्णु जी, ये जो मंदिर है आपका, ये विष्णु भगवान का मंदिर है, तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रानी वाष्टा के द्वारा सिरपुर में किस मंदिर का निर्माण कराया गया था, विष्णु जी का, शिव जी का, ब्रह्मा जी का या राम जी का। तो अभी जस्ट बताया, एक बार रिकॉल कीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है, बताइएगा जी। तो आई थिंक इसका आंसर आपको पता होगा। तो इसका जो आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान विष्णु जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रानी वाष्टा द्वारा सिरपुर में किस मंदिर का निर्माण करवाया था, तो भगवान विष्णु जी का मंदिर इन्होंने निर्माण करवाया था। और ये आपका जो मंदिर है पूरी तरीके से लाल ईंटों से इसको निर्माण कराया गया था। और आपके गुप्त कालीन का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। किसके शासनकाल में बनवाया गया था, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में बनाया गया थे। आपके विष्णु भगवान जी का मंदिर है। तो यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप पढ़े हैं तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से कथन यहाँ पे असत्य है। तो ऐसा टाइप के जो क्वेश्चन है इसको बढ़िया एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा टाइप के क्वेश्चन आपको पीएससी में प्री में इसको ऐसा टाइप के तैयार किया रहता है। तो निम्न में से कौन सा जो एक कथन यहाँ पे असत्य है नहीं, ऐसा करके पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए इसके देखते हैं यहाँ पे। तो सोमवंश को माइकल में पांडु वंश भी इसको कहा जाता है, तो सोमवंश को माइकल में पांडु वंश भी इसको कहा जाता है। बी है, शिवगुप्त ने श्रीकूट को अपनी राजधानी बनाया था और सोमवंश की स्थापना नरेंद्र की थी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे असत्य हो जाएगा जी। तो इसका असत्य कथन यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है यहाँ पे गलत हो जाएगा, या आपका सी यहाँ पे कथन हो जाएगा। तो ये सोमवंश पढ़ा चुका हूँ। सोमवंश की स्थापना किसने करवाया था, तो सोमवंश की स्थापना यहाँ पे इंद्रबल ने सरपुरी वंश को समाप्त करके इन्होंने पांडुवंश की स्थापना, इन्होंने पांडुवंश को ही सोमवंश कहा जाता है। तो इसको याद रखिए। इस वंश के जो अलग अलग शाखाएँ भी हैं, तो यहाँ पे इंद्रबल होना था, लेकिन यहाँ पे नरेंद्र है, तो इसको याद रखिए। तो यहाँ पे इंद्रबल है, न कि
नरेंद्र है। तो यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे असत्य हो जाएगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे असत्य यहाँ पे हो जाएगा, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विक्रमादित्य को किस वंश का राजा माना जाता है? पांडव वंश, सोमवंश, बाणवंश या बालवंश? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा जी? चलिए बताइएगा। तो आंसर इसका सोचिए कौन सा हो सकता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ये आपका बाणवंशी शासक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विक्रमादित्य को जो कि आपका कौन से वंश के राजा माना जाता है? तो आपके बाणवंशी शासक इनको कहा जाता है। इनका जो शासनकाल है 9वीं सदी, लगभग 900 ईस्वी इनका शासनकाल रहा है। संस्थापक बाणवंश के संस्थापक कौन है? तो महामंडलेश्वर जो मल्लदेव है इनके संस्थापक है। राजधानी कहाँ थी? तो आपके पाली कोरबा राजधानी इन्होंने बनाई थी। इसके प्रमुख शासक जो कि विक्रमादित्य रहे थे, इन्होंने 9वीं सदी में पाली का शिव मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था, और जिसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो इसको याद रखिएगा। और पाली के जो प्रशस्त मंदिर का भी निर्माण इन्होंने करवाया था, तो इसको याद रखिएगा। और त्रिपुरी के कलचुरी शासक जो शंकरगढ़ द्वितीय ने विक्रमादित्य को पराजित कर इस वंश को समाप्त इन्होंने किया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित प्रयागराज कहाँ का शासक था? इसको कल बताया था फर्स्ट पार्ट में। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित प्रयागराज कहाँ का शासक था? महाकांतार का, दक्षिण कौशल का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, एक बार बताइएगा जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाकांतार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में जो उल्लेखित प्रयागराज कहाँ का शासक था? तो ये आपका महाकांतार का शासक है। तो महाकांतार के इस जो नलवंशी राजा प्रयागराज को इन्होंने हराया था। किसने हरवाया था? तो समुद्रगुप्त ने इसको हराया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाकांतार की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है? बस्तर, सिंहवा के जंगली प्रदेश से, महानदी घाटी के क्षेत्र को, रायगढ़ क्षेत्र को, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जी? तो महाकांतार के पहचान कौन से क्षेत्र से की जाती है? तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महाकांतार की पहचान बस्तर जो सिंहवा के जंगली प्रदेश से इस क्षेत्र से यहाँ पे की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राजवंशों को प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन, छत्तीसगढ़ी जो सीएमओ 2010 के पेपर में, तो आपको एक तरह का जो प्राचीन काल में राजवंशों को जो शासन काल किए गए हैं, तो इनको जमाना है तो राजेश्वर कुल्य वंश, सरपुरी वंश, नल वंश, या आपका चक्रकोट का नागवंश। तो उनके कालक्रम का सही उत्तर यहाँ पे देना। तो चलिए इसको जमाना है कैसे कैसे आएगा एक बार बताइएगा। तो आपका राजर्षि तुल्य कुल वंश, फिर आपका चक्रोट का नागवंश, फिर आपका नल वंश, और आपका सरपुरी वंश, मतलब 1, 4, 3, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीन लोग का आपका शासनकाल का क्रम है, तो इसको याद रख 1, 4, 3, 2 इसका करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन ए, रानी वाष्टा ने सिरपुर में ईंटों का मंदिर बनवाया था जिसे लक्ष्मण मंदिर कहते हैं, कारण आर है उसके पति हर्षगुप्त के मरणोपरांत उसकी स्मृति में इन्होंने बनवाया था। छत्तीसगढ़ सीएमओ 2010 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे बोला गया ए और आर दोनों सत्य तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और आपका जो सी है, ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर यहाँ पे सही। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा जी? तो जो कथन यहाँ पे दिया गया है, तो ये आपका ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका ऐसा टाइप के क्वेश्चन पीएससी में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान के समय दक्षिण कौशल का नरेश कौन था? महेंद्र, व्याघ्रराज, नरेंद्र सेन है, या डी है इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए। तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान के समय, इसको बताया था 2-3 बार रिपीट किया हूँ। तो दक्षिणापथ अभियान के समय दक्षिण कौशल का नरेश कौन था? तो उस समय यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे चलिए देखते हैं, तो इसका महेंद्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान के समय दक्षिण कौशल के नरेश आपके महेंद्र थे, और
समुद्रगुप्त ने इन्होंने दक्षिणा विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के जो वाकटक राजा महेंद्र सेन को इन्होंने हराया था, तो इसको याद रखें। और महाकामतार के नलवंशी राजा व्याघ्रराज को भी इन्होंने हराया था, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट में जितने भी क्वेश्चन उसको कवर करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगी, इसलिए जो क्वेश्चन हम यहीं तक रखें, नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। पार्ट वाइज बढ़िया देखिएगा। फर्स्ट पार्ट है तो उसको भी देख लीजिए, हमारा सेकेंड पार्ट है तो जाकर देख लीजिएगा। पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।